मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको रैंक कोरिलेशन करवाया था और साथ ही मैंने बताया था कि जो रैंक कोरिलेशन है उसमें तीन टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जब रैंक्स गिवन हो, रैंक्स गिवन ना हो। ये मैंने आपको करवा दिया था। थर्ड टाइप का क्वेश्चंस आता है व्हेन सेम वैल्यू ऑफ सीरीज आर इक्वल, मींस जो आपको सीरीज दी हुई है जिसका आपने रैंक निकालना है उसमें कुछ जो उसको मार्क्स दिए हैं वो रिपीट हो रहे हो। बेटा फॉर एग्जाम्पल देखो, जब हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, मान लो 20, 30, 10, 40, 50, वाई के भी 25, 30, 15, 12, 65, मान लो ऐसे आपको दिया हुआ था, आपने रैंक निकाल लिया। लेकिन जैसे मैंने आप इसमें क्या करूंगी, इसको मैं फर्स्ट रैंक दे दूंगी, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मान लो बेटा एक और स्टूडेंट है, उसके भी 20 मार्क्स आए, एक और स्टूडेंट था उसके भी 20 आए। हमने तो 20 रैंक फोर्थ दे दिया, लेकिन 20 इसके भी आ गए, एक इसका ये स्टूडेंट है, एक 3 स्टूडेंट्स के 20 मार्क्स आ गए। अब हमने पहले तो एक बार ही 20 मार्क्स एक स्टूडेंट्स के आए थे, हमने उसको फोर्थ रैंक दे दिया था। लेकिन अब 3 स्टूडेंट्स के रैंक आ गए हैं, मार्क्स आ गए 20, 20, 20, मीन्स रिपीट हो गए हैं। वही मैं बताना चाहती हूँ कि जब वैल्यूज जो है सीरीज की रिपीट हो रही हो, सेम आ रही हो, तो हम क्या करेंगे, अब हम डिसाइड करेंगे कि फोर्थ रैंक किसको दे या फिर रैंक किस तरह से दे, ये मैं आज आपको बताऊंगी। इसके लिए बेटा सबसे पहले आप फॉर्मूला नोट कर लो। ये बेटा इसका फॉर्मूला है, हाफ फॉर्मूला सेम है इसमें, बस क्योंकि रैंक रिपीट होगी इसीलिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया फॉर्मूले को। देखो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, ये फॉर्मूला 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर, यहां तक फॉर्मूला सेम बेटा। आगे रिपीट हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई m का क्यूब माइनस m। अब ये m क्या है, m मीन्स जो रिपीट हो रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में 20, 20, 20 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 टाइम रिपीट हुआ, तो हमारा m कितना आ जाएगा, m1 कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 20 कितनी बार रिपीट हुआ बेटा, 3 टाइम रिपीट हुआ। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको आगे मान लो y सीरीज में भी कुछ रिपीट हो गया है तो फॉर्मूला आगे बढ़ जाएगा। मान लो थर्ड टाइम किसी के 10 मार्क्स ही 3 बार आ गया, फॉर्मूला आगे बढ़ता जाएगा। मींस जितनी बार कोई वैल्यू रिपीट होती जाएगी उतने हाउ मेनी टाइम्स द वैल्यू इज रिपीटेड देन द फॉर्मूला इज आल्सो एक्सटेंडेड। नीचे बेटा 3 का क्यूब माइनस n का क्यूब माइनस n मीन्स वही नंबर ऑफ मार्क्स या नंबर ऑफ जो सीरीज में नंबर है। तो बेटा ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छे से मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा। नोट डाउन कर लो। इस क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई सीरीज की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो तो रैंक कोरिलेशन किस तरह से कैलकुलेट करना है। बेटा वहां एग्जाम्स में कोई ऐसा नहीं आएगा ऊपर लिखा होगा कि वैल्यूज रिपीट हो रही हैं या आपको रैंक्स गिवन है। ये जरूर लिखा होगा कि फॉलोइंग आर द रैंक्स, या फिर लिखा होगा कि फॉलोइंग आर द मार्क्स, आप रैंक कैलकुलेट करो। बट ये कहीं नहीं लिखा होगा कि ये रिपीटेड रैंक का क्वेश्चन है, वो आपने खुद देखना है। करते कैसे है बेटा, देखो सबसे पहले हम सेम वही मेथड, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, R1 बेटा कैसे निकालेंगे, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके 80, मैं उसको 1 रैंक दे रही हूं। 80 के बाद बेटा 70, 2 रैंक। 70 के बाद बेटा देखो आ रहा है 60, लेकिन बेटा 60 देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 60 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब हमने थर्ड रैंक किसको दे, जब इस तरह से रिपीट हो तो हम क्या निकाल लेंगे, इन तीनों की एवरेज निकाल लेंगे। इसको कौन सा रैंक मिल रहा है, यानी कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि हमारे 3 रैंक ब्लॉक्स हो रहे हैं। एक सेम मार्क्स आ गए, अगर 62, 61 आए होते तो एक को थर्ड रैंक देते, एक को फोर्थ या एक को फिफ्थ देते। लेकिन अब सबके सेम आया तो इनकी एवरेज निकाल लेंगे, क्योंकि 3 है तो डिवाइड बाय 3, 12/3 यानी कि कितना आएगा, फोर्थ। यानी कि हम तीनों को ही कौन सा रैंक देंगे बेटा, फोर्थ रैंक दे देंगे। यानी कि 4 तीनों को मिल गया। लेकिन हमारे रैंक्स कितने ब्लॉक हो गए, 3, 4, 5, 3 रैंक्स हमारे ब्लॉक हो गए। नेक्स्ट जब हम रैंक जो देंगे वो कौन सा होगा, 6th रैंक होगा, क्योंकि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक की हमने एवरेज निकाल के सबको 4th रैंक दे दी है। तो बेटा अब 60 के बाद क्या आ रहा है, 50 को हम कौन सी रैंक देंगे, 6। बेटा 50 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, सॉरी
अब 50 दो बार रिपीट हो रहा है, इसको कौन सी रैंक देनी थी? 6 + 7 डिवाइड बाय 2, क्योंकि रिपीट कितनी बार हो रहा है बेटा? 2 बार हो रहा है, तो एवरेज नीचे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये आ गया बेटा 13/2 6.5। तो बेटा इसको रैंक कितनी मिल जाएगी दोनों को? 6.5 6.5। लेकिन रैंक कौन सी ब्लॉक हो गई? 6 और 7, तो दोनों रैंक ब्लॉक हो गई। उसके बाद बचा बेटा सिर्फ 40, तो इसको हम 8 रैंक दे देंगे। क्लियर बेटा कि जितनी बार कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो उसकी एवरेज निकाल लेनी है। वो किस रैंक पर आ रही है उसकी एवरेज नहीं निकालनी, वो किस रैंक पर आ रही है उसकी एवरेज निकालनी। अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो नेक्स्ट 3 रैंक्स ले लेंगे डिवाइड बाय 3। अगर 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो नेक्स्ट 2 रैंक्स ले लेंगे और डिवाइड बाय 2, वही रैंक हम इनको दे देंगे। अब बेटा हम निकालते हैं R2। तो सबसे पहले बेटा y में देखो सबसे हायर क्या है? 210 फर्स्ट रैंक, 200 को सेकंड रैंक, उसके बाद बेटा 170 थर्ड रैंक, 160 फोर्थ रैंक, उसके बाद बेटा 130 फिफ्थ रैंक। बेटा देखो फिफ्थ भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 5 + 6 डिवाइड बाय 2, तो बेटा ये आ गया 5.5। तो दोनों को क्या रैंक दे देंगे हम? 5.5। फिफ्थ सिक्स्थ 2 रैंक्स ब्लॉक हो गई बेटा। अब 120 को 7th और 80 को 8th रैंक दे देंगे। क्लियर बेटा? अब बेटा सेम जैसे हम डी निकालते हैं, अब डी निकालो जो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया है। R1 - R2 0, 6.5 - 7 -0.5 0 1 -4.5 6.5 - 2 4.5 1 एंड -1.5। अब बेटा हम निकाल लेंगे इसका स्क्वायर। 0.25 माइनस माइनस खत्म हो गया बेटा, स्क्वायर कर रहे हैं हम। 4.5 20.25 आएगा बेटा। इसका भी सेम है 2.5 1 और 1.5 1.5, इसका आ जाएगा बेटा 1.5 2.25। ये आपका बेटा कैलकुलेट हो गया। अब हम इसको डी स्क्वायर को प्लस कर लेंगे बेटा। डी स्क्वायर को बेटा प्लस करके आ जाएगा, मैंने कैलकुलेटर से किया बेटा 45, और इसका टोटल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जरूर करना है। इसका टोटल करके देखो बेटा 0 आ रहा है। ये आपकी कैलकुलेशंस के लिए है, इसका फॉर्मूले में कोई जरूरत नहीं, कोई नेसेसिटी नहीं, बट आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि एग्जाम्स में आपको कोई कैलकुलेटर तो होता नहीं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरी यहाँ तक की कैलकुलेशन ठीक है, क्योंकि अगर ये गलत होगा तो व्हाट ऑब्वियस ये भी गलत निकलेगा। अब बेटा हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर 1/12 मल्टीप्लाई m का क्यूब माइनस तो बेटा अब हम यहां फॉर्मूला लिख लेंगे 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 का क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m2 का क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m3 का क्यूब माइनस m। बेटा मैंने ये फॉर्मूले में 3 बार क्यों लिखा? देखो बेटा आपका 3 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये फॉर्मूला 3 टाइम m3 तक जाएगा। अगर यही वैल्यू 4 टाइम रिपीट होती तो हम आगे फिर और फॉर्मूले को एक्सटेंड करते, n का क्यूब माइनस n। तो बेटा फॉर्मूले में पुट 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर बेटा 45 प्लस 1/12। अब बेटा कितनी बार रिपीट हुआ था देखो 1 2 3, या यहां से देख लो 1 2 3 3 बार रिपीट हुआ तो m हमारा क्या आ गया 3 का क्यूब माइनस 3 1/12। नेक्स्ट बेटा कितनी बार रिपीट हुआ था 50, 2 टाइम रिपीट हुआ था, तो बेटा m क्या आएगा 2
2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12। नेक्स्ट बेटा क्या रिपीट हुआ था, वाई सीरीज में रिपीट हुआ था 130, ये भी 2 टाइम रिपीट हुआ था, तो 2 का क्यूब माइनस 2। बाय में बेटा हाईएस्ट हमने या लोएस्ट कह दो, रैंक कितनी आई है 8, इट मींस एन कितना है 8 है। 45 प्लस 1/12, बेटा इसको सोल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा 3 3 इज 9, 9 3 इज 27, 27 माइनस 3 24 प्लस 1/12, ये सोल्व करके 6 आ जाएगा, प्लस 1/12 अगेन बेटा 6 ही आएगा। बाय में इसको कर लो बेटा, ये आएगा 504, 512 माइनस 8 6 45 प्लस बेटा ये कट हो जाएगा 2 प्लस ये भी कट हो जाएगा 1/2 मीन्स 0.5 प्लस ये भी बेटा सेम आएगा 0.5 बाय में 504। देन बेटा 1 माइनस 6, इसको सॉल्व करो बेटा, 45 प्लस 2 47 48 बाय में 504। अब बेटा इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको मैं कैलकुलेटर से कर रही हूं बेटा, इसका आएगा 1 माइनस 288 बाय 504। देन बेटा आपका रैंक कोरिलेशन 1 माइनस, इसको आप डिवाइड करके बेटा सॉल्व कर लो, जितना भी रैंक आएगा आपका, जितना भी कोरिलेशन आएगा वो आप तब लिख देना कि वो मॉडरेट है या हाई डिग्री है, आएगा बेटा पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो बेटा ये है आपका रिपीटेड। 100% अगर रैंक कोरिलेशन में क्वेश्चन आता है तो रिपीटेड वाला आता है, क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वो बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको अगर आएगा तो रिपीटेड का आएगा जिसमें सीरीज रिपीट हो रही होती है। इसलिए मैंने कल आपको बोला था कि आपको वो क्वेश्चन चाहे आप 1-2 क्वेश्चन करो सफिशिएंट है, लेकिन आप जो रिपीटेड सीरीज है, वैल्यूज रिपीट हो रही है, इसके आप 3 या 4 क्वेश्चन कर लेना बेटा, टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको बस ध्यान रखना है कितनी बार रिपीट हो रही है। और एक गलती और कर जाते हैं बेटा स्टूडेंट जब करते हैं, जैसे मैंने 3 4 5 तो मैंने सबको 4th रैंक दे दिया, वो गलती क्या कर देते हैं, ब्लॉक तो तीन आपकी सीट्स ब्लॉक हो गई ना, 3rd 4th 5th 3 रैंक ब्लॉक हुई। लेकिन कई बार गलती क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये 4 है अगली रैंक 5th दे देते हैं, नहीं 3 4 5 3 रैंक चलेगी तो अगली रैंक आपको 6th देनी है। ये बात आप ध्यान में रखना, बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इतना टफ नहीं है बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना बेटा, मैं उसका आपको डाउट क्लियर कर दूंगी। और वीडियो को प्लीज शेयर करना, लाइक, और जो न्यू है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।